हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घर पर बहुत सरल तरीके से शिवरात्रि की पूजा हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, सावन में जो शिवरात्रि आती है उस पर जो है ना जल अभिषेक होता है कांवड़ियों के द्वारा भी, तो बहुत ज़्यादा जो है भीड़ होती है मंदिरों में। तो अगर आप चाहें तो आप इस सरल तरीके से घर पर भी शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप मंदिर में जाकर भी सेम तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सुबह नहा धो के अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद इस तरीके से चौकी लगा लीजिएगा और सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा, या आप चाहें तो डायरेक्ट आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चौकी बिछा ली है। उसके बाद मैं थोड़ा सा फूलों का और चावलों का आसन देकर मैंने यहाँ पे शिव परिवार को विराजमान करवा लिया है। तो देखिए, जो मेरी मूर्ति है इसी में जो है गणपति भगवान भी हैं, गौरा माता भी हैं, तो मैंने ये ले ली है। और अगर आपकी भी फ़ोटो में या मूर्ति में गणपति भगवान हो तो आप इसी में पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से या तो मिट्टी के, सुपारी के या प्रतिमा के रूप में भी अलग से गणपति भगवान को विराजमान करवाइएगा। उसके बाद देखिए, क्योंकि मैं शिवलिंग की भी पूजा करूँगी साथ में, तो यहाँ पे मैंने एक थाली रख ली है और उसमें मैं इस तरीके से बेलपत्र ले लूँगी और उसके पीछे से आप डंडी तोड़ लें थोड़ी सी और उसे इस तरीके से रख लें। और आप चाहे तो चावलों का आसन भी दे सकते हैं या बेलपत्र का आसन भी दे सकते हैं, और उसके ऊपर हम अपने शिवलिंग को रख लेंगे। और जब भी आप शिवलिंग को रखें तो आप ध्यान रखें, जैसे मानिए पीछे पूर्व दिशा है तो आपको उत्तर दिशा की तरफ जो है अपनी जलहरी का मुख करना है, यानी कि जहाँ से जल निकलता है ना वो आपका जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन जो दिशा है उसका ध्यान आपको दोनों ही में रखना है। तो इस तरीके से आप शिवलिंग रख लें, या खाली आप फोटो या मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप शिवलिंग रख रहे हों तो देखिए, इस तरीके से जब आप जल चढ़ाएं तो कभी आगे से ना चढ़ाएं, हो सके तो आप पीछे से ही चढ़ाएं। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्पेस नहीं मिलता तो बात अलग है, लेकिन हो सके तो आप इस तरीके से पीछे की तरफ से जो है शिवलिंग पे जल अर्पित करें। और देखिए, इस तरीके से सर्वप्रथम हम जो है जल चढ़ाएंगे, और आप जल में गंगा जल ज़रूर से मिला लें। मैंने इसमें पहले ही जो है गंगा जल डाल लिया था, तो यहाँ पे गंगा जल मिला के मैं इस तरीके से सबसे पहले जो है जल से स्नान कराऊंगी। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने पंचामृत लिया है, दूध, दही, शक्कर, शहद सब मिला के, और इसके बाद हम ये चढ़ा देंगे। तो आप एक धार बांधते हुए इस तरीके से चढ़ाएं। आप चाहें तो अपने जल के लोटे में भी मिला सकते थे, तो आप उसे मिला के भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप पीतल का लोटा या चांदी का ही बर्तन यूज़ करें। उस केस में आप जो है ना तांबे का बर्तन यूज़ ना करें। उसके बाद देखिए, आप जब भी पंचामृत से स्नान कराते हैं उसके बाद एक बार आप दोबारा से साफ़ शुद्ध जल से ज़रूर से स्नान कराएं, और कहीं भी जो आपका पंचामृत लगा ना रहे, अच्छे से स्नान करा दें। और क्योंकि पीछे जो मूर्ति है मैंने उनको स्नान नहीं कराया था, तो मैं उन्हें थोड़ा सा गंगा जल का इस तरीके से छींटा दे दूंगी, तो इसे भी स्नान ही माना जाता है। फोटो या मूर्ति को आप इस तरीके से स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हम सर्वप्रथम गणपति भगवान को तिलक कर देंगे चंदन से। उसके बाद भोलेनाथ भगवान शंकर को हम चंदन से तिलक कर देंगे, शिवलिंग को तिलक कर देंगे। आप चाहें तो पहले जो है अलग से गणपति भगवान का पूजन कर लें और उसके बाद सभी का पूजन करें, या आप साथ साथ करते रहें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गौरा माता को जो है बिंदी लगा दी है, उनकी मांग भर दी है। आप भी ज़रूर से उनकी मांग भरें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर रहे हैं। आप चाहें तो पोशाक भी चढ़ा सकते हैं शिवरात्रि वाले दिन शिव परिवार को बना करके, और नहीं तो आप इस तरीके से कलावा जो है अर्पण कर सकते हैं सभी शिव परिवार को, गणपति भगवान को। और आप जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे शिवलिंग पर जनेऊ भी चढ़ा दिया है इस तरह से। उसके बाद गौरा माता को हो सके तो आप एक चुनरी ज़रूर से चढ़ा दें। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने गौरा माता को इस तरह से चुनरी उड़ा दी है। उसके बाद हम चावलों का आसन देते हुए हमारी जोत जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जोत जोड़ ली है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं ये काले तिल चढ़ाऊँगी। तो हो सके तो आप भी जो है ना शिवलिंग पर पूरे सावन मास में काले तिल ज़रूर से चढ़ाएं, और अगर आप पूरे सावन मास में नहीं भी चढ़ा पाते हैं तो आप शिवरात्रि वाले दिन तो ज़रूर से काले तिल ज़रूर से चढ़ाएं। और उसी के साथ साथ देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो है अक्षत ले लिए हैं, यानी कि चावल। तो इस तरीके से मैं शिव जी के चरणों में भी थोड़े से चावल चढ़ा दूँगी, शिवलिंग पर भी मैंने अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद देखिए, मैं बेलपत्र चढ़ा दूंगी भगवान भोलेनाथ को, और बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप इस तरीके से चंदन लगा के भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र ज़रूर से अर्पण करें।
और ये बेलपत्र हुआ, धतूरा हुआ, भांग हुई, ये सब चीज़ें भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं और ये बहुत ही आसानी से आपको जो है मिल भी जाती हैं। तो इनमें से आपको जो जो चीज़ें भी आसानी से मिल जाएं, आप जिनका भी जो है प्रबंध कर सके, वो भगवान भोलेनाथ को आप ज़रूर से चढ़ाएं। और अगर आपको आंकड़े का पत्ता मिल जाता है, देखिए इस तरह का होता है, तो आप उसके ऊपर चंदन से या तो राम नाम लिखकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। नहीं तो आप अपनी कोई भी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, अगर आप पूर्ण करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप माचिस की तिल्ली से या इस तरीके से आप जो है लिख दें और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ा दें और आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना जो है बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। और भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही भोले होते हैं, थोड़ी सी पूजा अर्चना करने से ही बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो आप एक दिन की भी पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और आपको आपका मनवांछित फल ज़रूर से देते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो भी आपको भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें मिलें, इकट्ठी कर सकें, आप वो ले लें और उन्हें जुटाकर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी होती है आपको नहीं मिल पाती, तो आप मन में बिल्कुल भी द्वेष ना रखें। आप ये ना सोचें कि अगर आपने कोई चीज़ नहीं चढ़ाई है तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं। जो आपको आसानी से मिल जाए, जिसका आप आसानी से प्रबंध कर पाएँ, फूल हुए, सामान हुआ, फल हुआ, तो आप वो चढ़ा के भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें। क्योंकि देखिए जो आपके भाव हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। अगर एक आधी चीज़ कोई कम भी पड़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, भाव कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप जो है माता पार्वती को सुहाग का सामान ज़रूर से अर्पण करें। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 2 चीज़, 5 चीज़, 16 चीज़ जो आपसे बन पड़े आप ज़रूर चढ़ाएं। और सावन के महीने में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है, तो हो सके तो आप माता रानी को हरी चूड़ी ज़रूर से अर्पण करें। और इस बार तो शिवरात्रि और मंगला गौरी दोनों ही व्रत साथ साथ पड़ेंगे, तो आप कुछ सुहाग का सामान तो ज़रूर से अर्पण करें माता रानी को। उसके बाद देखिए भोग लगा ले, जैसे मैंने यहाँ पे पेठे की मिठाई ली है ताकि व्रत में भी खा सकें। साथ ही में आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, आलू ले सकते हैं। जो भी बन पड़े आप वो चढ़ा दें। थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं ताकि अगर हमसे कोई भी कमी रह गई हो, हमारी पूजा में कोई चीज़ की कमी हो गई हो, तो वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद आप यहीं पर बैठकर चालीसा कर सकते हैं, शिव चालीसा, शिव जी की कथा सुन सकते हैं। और उसके बाद आप धूप दीप दिखा के भगवान की आरती कर लें। सर्वप्रथम गणपति भगवान की आरती करें, फिर शिव जी की आरती करें। उसके बाद आप क्षमा याचना कर लें कि भगवान अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो उसे माफ़ करना, हमें सद्बुद्धि देना। और फिर इस तरह से आप थोड़ा सा जल का छींटा दे दें। और उसके बाद आप कुछ सुहाग का सामान पहले माता रानी पर अर्पण करें और उसके बाद आप माता रानी से सुहाग लें। तो आप मेहंदी लगा दें, रोली लगा दें और माता रानी की मांग में से सिंदूर लेके पहले अपनी मांग भर लें। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही सरल तरीके से शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से घर पे पूजा करें, या आप चाहें तो सेम इसी तरह से आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो आपको ये सरल विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम।